हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 3 के समरी के बारे में। चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। अब इसके हम लोग सारांश देखते हैं, समरी के बारे में देखते हैं। प्लांट किंगडम इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, प्लांट किंगडम में पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। Algae are chlorophyll bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic organism। एल्गी जो इसमें है, शैवाल जो है उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, वे सरल, सिंपल, थायलॉयड, ऑटोट्रॉफ स्वपोषी और लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मुख्यतः जलीय होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट passed and the type of stored food, algae are classified into 3 classes, namely chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae। ठीक है, तो पिगमेंट के प्रकार और भोजन के फूड के स्टोर के प्रकार के आधार पर एल्गी को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, asexually by formation of different type of spore and sexually by formation of gamete which may show isogamy, anisogamy or oogamy। ठीक है, एल्गी जो है प्राय जो है फ्रेगमेंटेशन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्न प्रकार के, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्न प्रकार के स्पोर बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं। ठीक है, ये गैमीट जो है आइसोगैमी हो सकते हैं, एनाइसोगैमी हो सकते हैं या फिर उगैमी हो सकते हैं। समयुग्मकी हो सकते हैं, असमयुग्मकी हो सकते हैं या फिर विषम युग्मकी हो सकते हैं। ठीक है, ये था आपका एल्गी के बारे में। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स पे। ब्रायोफाइट्स आर प्लांट्स which can live in soil but are depend on water for sexual reproduction। ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो सॉइल में उगते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड रहते हैं, वाटर पे निर्भर रहते हैं। देयर प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंटेड देन देयर एल्गी। इनका जो प्लांट बॉडी है वह एल्गी की अपेक्षा अधिक डिफरेंट होता है। इट इज थैलस लाइक and prostrate or erect and attached to the substratum by rhizoid। यह जो है एक थैलस टाइप का होता है और सीधा होता है, सीधा हो सकता है, श्यान हो सकता है और थैलॉइड द्वारा और राइजॉइड्स द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। राइजॉइड्स द्वारा आधार से जुड़े होते हैं, सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। दे पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पत्ती की तरह, तना की तरह और जड़ की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है। द ब्रायोफाइट आर डिवाइड इनटू लीवर वर्ट एंड मासेस। ब्रायोफाइट को लीवर वर्ट और मास में डिवाइड किया गया है। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर वर्ट इज थैलॉइड एंड डार्सी वेंट्रल, whereas mosses have upright cylinder axis bearing spirally arranged lips। ठीक है, लीवर वर्ट जो होते हैं थैलाब होते हैं तथा डार्सी वेंट्रल होते हैं, पृष्ठाधार होते हैं। मास जो है वह सीधे पतले तने वाले होते हैं जिस पर पत्तियां जो हैं स्पाइरल क्रम में लगी रहती हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ए ब्रायोफाइट इज गैमीट प्रोड्यूसिंग एंड इज कॉल्ड अ गैमीटोफाइट। ब्रायोफाइट का मुख्य प्लांट बॉडी जो है वह गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको गैमीटोफाइट कहते हैं। इट बियर्स द मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रिडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनिया। इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे एंथ्रिडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसे आर्चिगोनियम कहा जाता है। द मेल एंड फीमेल गैमीट प्रोड्यूस फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। मेल और फीमेल गैमीट जो प्रोड्यूस होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं।
विच प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, और उससे एक मल्टीसेलुलर बॉडी तैयार होता है जिसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। इट प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर, ये स्पोरोफाइट जो है हैप्लॉयड स्पोर तैयार करता है। द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, स्पोर के जर्मिनेट होने से गैमेटोफाइट बनता है। ठीक है, तो यह जो है हैप्लॉयड स्पोर तैयार करते हैं और हैप्लॉयड स्पोर के जर्मिनेट होने से गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। अब आते हैं टेरिडोफाइट को देखते हैं। इन टेरिडोफाइट देन मेन प्लांट इज ए स्पोरोफाइट which is differentiated into true root, stem and leaves। टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वह स्पोरोफाइट होता है और ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होते हैं। ठीक है, दीज ऑर्गन पोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, इनमें वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया विच प्रोड्यूस स्पोर, स्पोरोफाइट पे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं जिनमें स्पोर प्रोड्यूस होता है। द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, स्पोर के जर्मिनेट होने के कारण गैमेटोफाइट तैयार होता है। विच रिक्वायर कूल डैम्प प्लेस टू ग्रो, इसके लिए कूल डैम्प प्लेस चाहिए जहां पर यह ग्रो होता है। तो आप देख रहे हैं कि द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट पे स्पोरेंजिया पाया जाता है जो स्पोर को उत्पन्न करता है और स्पोर जो है गैमेटोफाइट को जर्मिनेट करता है, स्पोर से गैमेटोफाइट तैयार होता है और यह इसके लिए तैयार होने के लिए कूल डैम्प प्लेस की जरूरत होती है। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, गैमेटोफाइट पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं जिन्हें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया कहा जाता है। रिस्पेक्टिवली वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू आर्चिगोनियम। ठीक है, वाटर जो है मेल गैमीट को आर्चिगोनियम तक पहुंचने के लिए वाटर की जरूरत होती है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू आर्चिगोनियम वेयर जाइगोट इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। वाटर जो है मेल गैमीट को आर्चिगोनियम तक पहुंचने के लिए वाटर की जरूरत होती है, जहां पर ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। दिस जाइगोट, द जाइगोट प्रोड्यूस ए स्पोरोफाइट, और यह जाइगोट जो है स्पोरोफाइट को बनाता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। The gymnosperm are the plant in which ovule are not enclosed by any ovary wall। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ओव्यूल किसी ओवरी वाल से ढका नहीं होता है। The gymnosperm are the plant in which ovule are not enclosed by any ovary wall। After fertilization, the seed remain exposed and therefore these plants are called necked seeded plant। फर्टिलाइजेशन के बाद भी सीड जो है वह ढके नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नेक्ड सीडेड प्लांट कहा जाता है। ठीक है, द जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जिम्नोस्पर्म जो है वे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, which are produced in megasporangia and microsporangia and megasporangia before born on the sporophyll। ठीक है, तो स्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, द स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल are arranged spirally on axis to form male and female cone respectively। माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल जो हैं वे स्पायरली रूप से एक्सिस पर अरेंज होके मेल और फीमेल कोन का निर्माण करते हैं। द pollen grain germinate and pollen tube release the male gamete into the ovule।
पालन ग्रेन जो है जर्मिनेट करता है, पालन ट्यूब जो है मेल गैमीट को ओव्यूल के पास रिलीज करता है, वेयर इट फ्यूज विथ एग सेल इन आर्चिगोनिया, जहां पर वह आर्चिगोनिया में एग सेल से मिल जाता है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू सीड, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जिम्नोस्पर्म जो हैं वे पौधे हैं जिनमें ओव्यूल किसी ओवरी वाल से ढका नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड जो हैं वह खुले रहते हैं, इसलिए इन्हें खुले बीजी पौधे कहते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो है माइक्रो एंड ठीक है मेगा स्पोरोफिल का तैयार करते हैं, माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल जिम्नोस्पर्म जो है तैयार करते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो है हाँ, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू सीड, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है एम्ब्रियो को बनाता है और ओव्यूल जो है सीड को बनाता है। अब आते हैं एंजियोस्पर्म में। एन एंजियोस्पर्म द मेल सेक्स organ stamen and female sex organ pistil are born in a flower। एंजियोस्पर्म में मेल सेक्स ऑर्गन को स्टेमेन कहेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन को पिस्टिल कहते हैं, जो फ्लावर पर ही लगे होते हैं, फ्लावर पर ही तैयार होते हैं। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए फिलामेंट एंड एंथर, प्रत्येक स्टेमन में एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। द एंथर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट आफ्टर मियोसिस, एंथर में पॉलन ग्रेन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मियोसिस के बाद पॉलन ग्रेन उत्पन्न होते हैं जिसे मेल गैमेटोफाइट भी कहेंगे एंथर को। द पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इनक्लोजिंग 1 to many ओव्यूल, पिस्टिल जो है ओवरी को धारण करता है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल होते हैं या फिर एक ही ओव्यूल हो सकते हैं। विद इन द ओव्यूल इन द फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सेक विच कंटेन एग सेल। ठीक है, ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सेक होता है जिसमें एग सेल पाए जाते हैं। द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सेक, पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में इंटर करता है। वेयर 2 मेल गैमीट आर डिस्चार्ज, जहाँ पे 2 मेल गैमीट को छोड़ दिए जाते हैं, डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, फ्री कर दिए जाते हैं। 1 मेल गैमीट फ्यूज विथ एग सेल, एक मेल गैमीट एग सेल से मिलता है जिसे सिंगेमी कहेंगे। एंड अदर फ्यूज विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूसिलस, और दूसरा जो है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूसिलस से मिलता है, अर्थात यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है। दिस फिनोमिना ऑफ 2 फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, इस तरह से 2 फ्यूजन होना डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एंड इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म, यह एंजियोस्पर्म में यूनिक होता है, अनोखा होता है डबल फर्टिलाइजेशन। द एंजियोस्पर्म आर डिवाइड इनटू 2 क्लास, द डाइकोटिलिडन्स एंड द मोनोकोटिलिडन। एंजियोस्पर्म भी 2 क्लास में डिवाइड किए गए हैं, डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन में। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, ठीक है, किसी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट के लाइफ साइकिल में देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक है, लाइफ साइकिल किसी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है जो गमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के बीच में होता है। हाउएवर फिर भी डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल में शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, फिर भी जो है अलग अलग प्लांट्स ग्रुप हैं जो व्यक्तिगत रूप से अलग अलग लाइफ साइकिल को पैटर्न को शो करते हैं। कुछ लोग हैप्लॉन्टिक को शो करेंगे, कुछ डिप्लॉन्टिक के, और कुछ इन दोनों को शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे आपके समरी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।